नहीं फिर भक्ति करने का लाभ ही क्या? सब धान 22.5 पसेरी, रावणों को वही और हनुमानों जी को यही, तो हनुमान बनेगा कौन? फिर सब रावण ही बनेंगे। आओ आओ बताते हैं, आओ। हाँ, भगवान के हाथ से मरता तो कोई नहीं, सभी तरते ही है। पर ये तुमको डिसाइड करना है, हनुमान जी की तरह सीता जी के हाथ से बादाम का हलवा खाना चाहते हो? राम जी गले लगाएं, राम जी तुम्हारी सुविधा के लिए सोचे, गली गली तुम्हारे मंदिर बने, वो बनना है? या 31 बाण निकाल करके भेद दे नाभि से लेकर के सबरे गर्दन काट के लहूलुहान करके तुम्हें सुला दे? कैसा तरना चाहते हो निर्णय तुम कर लेना, रावण बन के या हनुमान बन के। ये सब तुम्हारे पास खुला हुआ है भैया, वोटिंग खुली है, दल है यहाँ पर। जिस छाप में मारना हो मुहर लगा दो। रावण छाप में लगाना है रावण छाप में लगा दो, दुर्योधन छाप में लगाना है दुर्योधन छाप में लगा दो, राम जी छाप में लगाना है राम जी छाप में लगा दो, हनुमान जी छाप में लगाना है हनुमान जी छाप में लगा दो। तुम्हारे पास भी अवसर है, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कैसा बनना है। इसलिए भारत की गरिमा उसी में है मेरी मां। छोटे छोटे चीज तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, तुम्हारे परिवार के जीवन को बदल देंगे। फिर बाद में उन्हें मंदिरों में ले जा करके, बाबाओं के पास ले जा करके, लोगों के पास ले जा करके, ठगों के पास ले जा करके, ये झड़वा के वो करके तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बचपन में दिया गया संस्कार बेटे के भीतर से भक्ति का प्रकाश लेकर के आएगा, जो सिर्फ अपने ही परिवार नहीं, समाज, राज्य, देश के साथ पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करते हुए तुम्हारे गर्भ को धन्य कर देगा। लोग तुम्हें याद रखेंगे कि इस माँ के गर्भ से ये बच्चा पैदा हुआ था। जैसे ध्रुव पैदा हुए थे सुनीति के गर्भ से, ये सबको ही याद रखता है। सुनीति ने क्या कहा जब ध्रुव ने आके रोते हुए कहा, मुझे अरे रो मत, चुप रह। क्या कहा तेरी सौतेली माँ ने? कहा उसने मुझे गोद से उतार दिया, मुझे गालियां दी, तुम्हें नौकरानी कहा, मुझे नौकरानी का बेटा कहा। बोला और कुछ कहा? बोला उसने कहा जा भगवान की भक्ति कर, भगवान आएंगे तुमसे वरदान मांगना। बोला रोता काहे को है? एक मैं तेरी मां हूं जो आज तक, देख तेरी सौतेली मां ने कैसे कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कहा ये महत्वपूर्ण है। ध्यान दो, पीछे तक बैठे हुए लोगों, खड़े हुए लोगों, ध्यान दो। क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कहा ये महत्वपूर्ण है, कैसे कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रोसेस क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटिव क्या है। कहा मेरी मां ने कहा भगवान की हरि की उपासना कर जाके। बोला अच्छा, मैं तुम्हारी अपनी मां हूं, आज तक तुम्हें तुम्हारे पिता के गोद में न बिठा पाई, धन्य है तुम्हारी वो सौतेली मां जो तुम्हें हरि और नारायण के गोद में बिठाने का मार्ग तुम्हें बता दी। जाओ प्रणाम करो अपने सौतेली मां को। बोलो क्या ऐसी मैया भारत में ही तो पैदा होती है ना, कि कोई विदेशी नहीं मैया थी, वो कोई लंदन की थी। भारत की मां है, भारत की नारी है, जो इतना अत्याचार अनाचार होने पर भी अपने बच्चों को दुर्गुण नहीं सिखाती। कहती कोई बात नहीं, तेरी सौतेली मां ने तुझे भगवान से मिलने का मार्ग बताया है। तो महाराज जी ने कथा बड़ा कम करते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। तो ध्रुव की कथा सुनते सुनते तो तुम ध्रुव हो गए, अटल हो गए ऐसे, पर तुम्हारा स्वभाव बदल नहीं रहा है। अभी भी अगर जेठानी देवरानी की बात आ जाए तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दोगी, सास बहू में जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दोगी। ध्रुव वाला कथा छूट गया महाराज जी आपसे। हाँ माता, तू बताई नहीं इसीलिए छूट गया था, तेरा ज्ञान कम रह गया था मेरे पास, इसीलिए छूट गया था। ध्रुव की कथा सुनेंगे पर सुनीति नहीं बनेंगे। अरे ध्रुव पहले आया जगत में कि पहले सुनीति आई? पहले मां आई कि पहले बेटा आया? तो जब सुनीति बनोगी नहीं तो ध्रुव का कथा सुन के क्या करोगी? ध्रुव की कथा से ज्यादा जरूरी कथा सुनीति की है। सुनीति के ज्ञान अगर प्रत्येक मैया के भीतर में आ जाए तो पिता भी विरोधी रहे, घर के लोग भी विरोधी रहे, लेकिन उसके बाद भी ध्रुव जैसा बालक पैदा कर दोगे मेरी मां, ध्रुव जैसा संतान तुम्हारे पास आ जाएगा। हमारी व्यासपीठ इसी बात का प्रयत्न कर रही है लगातार।
कि तुम्हारे यहाँ पिता असुर होने के बाद भी प्रहलाद जैसा भक्त आ जाए, पिता अनीतिकार और माता सौतेली गाली देने वाली, फिर भी अगर माँ अच्छी सुनीति है तो ध्रुव जैसा बालक तुम्हारे घर में आ जाए। व्यासपीठ यही प्रयत्न कर रही है कि आने वाले भारत में हमारे संतान, दिव्य सनातनी संतान आए, जो अपने ही देश नहीं पूरी दुनिया और ब्रह्मांड का मंगल करने के योग्य हों। और यह श्रीमद् भागवत की कथा से ही संभव है। भागवत की कथा भारत की कथा है।